हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड से हिमालय नामक पाठ साझा करूंगी। आइए हम चलते हैं संस्कृत गद्य पर। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिपर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते। जनय जनय में होता है लोगों के द्वारा, अभिधीयते मतलब पुकारा गया। आइए हम चलते हैं, इसकी संस्कृत बताते हैं कि भारत देश की सुविस्तृतायाम यानी बहुत ही विशाल रूप में फैला हुआ। किस दिशा में? भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित जो पर्वत है, जो अति विशाल रूप में फैला हुआ है, लोगों के द्वारा उसका नाम पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। अस्य महु उच्चानि शिखराणि जगत सर्वदा अपि पर्वतान जयंती। जयंती मतलब जीतता है। अस्य मतलब इसकी, किसकी? हिमालय की। हिमालय की जो महु उच्चानि यानी बहुत ही महान ऊंची चोटियां हैं। शिखराणि में होता है चोटियां। इसकी बहुत ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वह संसार के जगत यानी संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव यानी इसीलिए, लोका मतलब संसार अर्थात लोग, इसीलिए लोग एनम पर्वतराज कथयन्ते, इसे पर्वतों का राजा अर्थात पर्वतराज भी कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमे आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य मतलब इसकी, किसकी? हिमालय की। हिमालय की यानी जो ऊंची, उत्तानी मतलब ऊंची, शिखराणि मतलब चोटियाँ। इसकी जो ऊंची चोटियाँ हैं वह सदैव यानी हमेशा हिम यानी बर्फ से आच्छादित रहती हैं अर्थात ढकी रहती हैं। हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वह हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरि अत्यपि च नामना सुप्रसिद्धम यानी सुप्रसिद्ध है। क्या? इसीलिए मतलब हिमालय से ढके रहने के कारण ही, अतएवास्य मतलब इसीलिए इसका नाम हिमालय और चेमिस होता है और हिमगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृति यानी इत्यादि। गौरी एवरेस्ट हुआ। अब हिमालय पे हमारे कौन कौन सी चोटियां हैं? एवरेस्ट हुआ, गौरीशंकर हुआ, प्रभृति और अधिक जो शिखर हैं। अस शिखराणि जगत उन्नमान संति यानी इसके जो गौरीशंकर चोटी है, एवरेस्ट चोटी है, वह ये दो चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य अधिकतायाम मिस होता है कि इसकी हिमालय की जो ऊपर की समतल भूमि पर जो है, अस्य मतलब इसके यानी हिमालय की जो समतल भूमि पर है वहाँ पर कौन कौन से देश हमारे बसे हुए हैं? कहा गया है त्रिविष्टिकम यानी तिब्बत है, नेपाल है, भूटान यानी भूटान, देशा पूर्व समता संपन्न, और इन सभी देशों के साथ साथ संपन्न देश हमारे जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृति भारतीय प्रदेश संत, और इन विदेशी देशों के साथ साथ पूर्ण सत्ता संपन्न देशों के साथ साथ हमारा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृति मतलब इत्यादि भारतीय प्रदेश भी हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य अस्य प्रान्तरे तिष्ठन्ति। यहाँ कहा गया है कि उत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्तीय भूभाग में स्थित हैं। प्रांतरे में होता है अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित हैं। आइए हम चलते हैं आगे। अयं पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्ना स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततम रक्षति। सततम यानी हमेशा, रक्षति में रक्षा करती है। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा यानी उत्तरी सीमा में स्थित है। तत्प्रहरी और वह प्रहरी के समान शत्रुओं से हमारी रक्षा सदैव रक्षा करती है। हिमालयादेव समुद्रगम, समुद्रगम मतलब होता है निकलती हैं। कौन? हिमालयादेव यानी हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं उसका यहाँ
बताया गया, उसका वर्णन किया गया कि गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र संख्या महानद शताद्रि बिपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नदश्च, यानी कि बहुत सारी नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं हिमालय से? समुद्रगम में, गम में मतलब होता है निकलना, उद्गम में यानी निकलती हैं। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आदि महान नदियाँ जो हैं, जैसे कि शताद्रि यानी सतलज, विपाशा यानी कि व्यास नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृति यानी इत्यादि, और जो इत्यादि नदियां हैं वह समस्त अपि भारत उत्तर भारत भुवम स्वकीय तीर्थोदक न केवलम पुनंति में होता है पवित्र करती हैं। यानी ये नदियां जो हैं वह समस्त मतलब ये समस्त नदियां जो हैं वह उत्तर की भारत भूमि को स्वकीयान मतलब अपने तीर्थों के जल से, यानी तीर्थों मतलब पवित्र जल से, अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु यानी बल्कि इमा सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, बल्कि फसलों को भी हमारे सस्य श्यामलाम यानी हरी भरी करती हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वन राजयो विराजन्ते मतलब विराजमान है। कौन? अस्य मतलब इसकी उपत्यकासु में होता है घाटियाँ, इसकी घाटियों में सुदीर्घा यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में वनों का राजा यानी कि बहुत ही वनों का राज्यों यानी वनों का समूह विद्यमान है। इसकी घाटियों में बहुत ही बड़ी वनों का समूह विद्यमान है। अत्र विविधा यत्र मानी जहाँ, विविधा यानी अनेक प्रकार की, औषधयो वनस्पतयो अस्य वश्य च तिष्ठन्ति, यानी अत्र मानी यहाँ विविध प्रकार की अनेक प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियाँ तथा वृक्ष तिष्ठन्ति मतलब हैं। इमा औषधय जना आमेयोभ्यो रक्षन्ति मतलब रक्षा होती है किसी आमेभ्यो मतलब रोगों से। इमा मतलब इनकी औषधियों से, हिमालय पे जो वनस्पतियाँ औषधियाँ हैं इन औषधियों से लोगों की रोगों की रक्षा होती है। तरवश्य आसंध में होता है कुर्सी, आदि गृह उपकरण आदि घर के उपकरण के मतलब सामान के निर्माणार्थम यानी निर्माण में प्रयुज्यते मतलब प्रयोग में लाए जाते हैं। और इनकी जो तरवश्य यानी जो इनके वन की वृक्ष हैं वह आसंधी यानी कि कुर्सी बनाने में और आदि घरेलू के उपकरणों के निर्माण में प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि हिमालय की जो हमारी लकड़ियां हैं वनों की, वो भी हमारे बहुत ही प्रयोग में आती हैं। आगे, हिमालय वर्षतः दक्षिण समुद्रेभ्य समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षाणाय ता प्रवर्तयति। आगे कहते हैं वर्षतः यानी वर्षा के लिए जो होता है, यानी हिमालय जो है हमारा वह वर्षा ऋतु में, वर्षतः यानी वर्षा के ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाले बादलों को, दक्षिण समुद्र से उठने वाले बादलों को समुत्थिता मतलब होता है उठने वाले मेघमाला यानी बादलों को, समुद्र से उठने वाले बादलों के समूहों को अवरुद्ध यानी रोक कर उन्हें वर्षा करने के लिए, ता मतलब होता है उन्हें वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? हमारा हिमालय। आपसे एक बार हिंदी आपको बता दें कि हिमालय हमारा वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाले बादलों के समूहों को रोककर उन्हें वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है। अस्यो उपत्यकायां विद्यमान कश्मीरो देश स्वकीयाभिसुष्माभिभूस्वर्ग इति संज्ञाया अभिहितो भवति लोके यानी संसार में, अभिहित मतलब पुकारा जाता है। क्या? अस्य मतलब इसकी घाटी में विराजमान कश्मीर देश स्वकीयाभि यानी अपने सुषमाभि मतलब सुंदरता के कारण, भूस्वर्ग यानी पृथ्वी के स्वर्ग की संज्ञा के नाम से अभिहित है, अतः लोगों के द्वारा पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। आगे चलते हैं। ततश्च पूर्वस्यायां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धा आसीत्।
यानी ततस्य उसके चमिस होता है और उसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अध अपि आज भी, अधमिस होता है आज, अपि मतलब भी, आज भी किल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध, यानी अद्यपि किल्लू घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयम प्रदेश रमणीयता केषां मनो न हरन्ति। केषां मतलब किसकी, मनो न हरन्ति यानी मन को, न मतलब नहीं, हरति मतलब हर लेते हैं। आज भी किल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह देश, अयम मीन्स यह देश प्रदेश यह प्रदेश रमणीयता यानी अपनी मनोहरता के कारण, अपनी सुंदरता के कारण, केषां मनो न हरन् किसके मन को हर नहीं लेता, अर्थात बहुत ही सुंदरता के कारण सभी के मन को हर लेता है। आगे शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ बालादिदेव भ्रमणाय आकर्षन्ति। आकर्षन्ति मतलब आकर्षित करते हैं। कौन कौन से देश? शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति ने हैं, यानी इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रदेश हैं, नगर हैं, इस प्रकार से जो बहुत सारे नगर हैं, वह देश के संपन्न जनान यानी देश के संपन्न यानी लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों की ऋतु में, गर्मी की मौसम में आकर्षित करते हैं। बरबस बलादिरी में सोता है, बरबस यानी न चाहते हुए भी लोग वहाँ गर्मियों की मौसम में घूमने के लिए आकर्षित होते हैं, जाना चाहते हैं। ये ऐसे ही देश हैं, नगर हैं जो अपने आप में अपनी सुंदरता के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्व अस्मिन, एभ्यो मीन्स होता है इनके, अपि मीन्स भी, इनकी पूरब दिशा में यानी पूर्व भाग में अवस्थित, पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। अभिधीयते मीन्स पुकारा जाता है। आगे चलते हैं। इसके भी पूर्व भाग में स्थित अपनी सुंदरता के कारण रमणीयता प्रदेश, अपनी सुंदरता के रूप में प्रदेश जो है कामरूपतया यानी जो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करता है, उसे हम कामरूपतया कहते हैं कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण इस देश को काम रूप के नाम की संख्या से पुकारा जाता था, काम रूप के नाम से अभिहित किया जाता है, पुकारा जाता है। आइए हम चलते हैं आगे। अस्य एव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अर्थात अस्य मतलब इसकी, कंदरा मीन्स होता है गुफाओं में, तपस्यन्ते यानी तपस्या करते हुए, अनेक ऋषियों, इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषि और मुनि, च होता है और, ऋषि और मुनि परम सिद्धि प्राप्त होता है यानी परम सिद्धि को प्राप्त किए। अस्य सिद्धि मत्व विलोक्य यानी इसकी सिद्धिमत्ता को देख करके, इस विलोक में होता है देख करके, यानी उन ऋषियों ने इसकी सिद्धिमत्ता को देख करके कहा है, क्या कहा है, कहते हुए यह कहा है कि उपहरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो जायत। विप्रो जायत, जायत में होता है उत्पन्न हुए, विप्रो में मतलब पंडित ब्राह्मण, धियो में बुद्धि से। आइए हम इसकी हिंदी आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा, कहते हुए उन्होंने कहा कि पर्वतों की गुफाओं में, उपहरे में सोता है कि गुफा में, और गिरिणाम यानी कि पर्वतों की, यानी कि आपको बता दें पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर बुद्धि तत्व से, धिया में होता है बुद्धि, बुद्धि तत्व से विप्रो यानी कि ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है। इत्यादि कथयन्ति, इस प्रकार से, इत्यादि यानी कि आदि, इस प्रकार से यह कथयन्ति मतलब कहते हुए, इस प्रकार से कहते हुए वैदिका ऋषि, वैदिक ऋषियों ने, इस प्रकार से कहते हुए वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्तम स्वीकृतवन्त, इसकी हिमालय की महत्ता को स्वीकार किया है।
पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुं शिवस्य स्थानम् अस्य एव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। आगे कहते हैं यहाँ वैदिक ऋषि लोग कि पुराणेषु यानी पुराणों में सर्वविधानां यानी अनेक प्रकार की सिद्धि प्रदातुम सिद्धियों को प्रदाता शिवस्य स्थानम यानी शिव का स्थान, शिव का निवास स्थान, अस्य यानी इसी पर्वत पर यानी कैलाश शिखर पर, कैलाश शिखर स्वीकृतवंत कैलाश शिखर को स्वीकार किए हैं। अब से आपको एक बार हिंदी बता दें। पुराणों में नाना प्रकार की यानी अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्रदाता शिव का निवास इसी पर्वत यानी कैलाश शिखर पर स्वीकारा गया है। आगे आइए चलते हैं। अस्य एव प्रदेशु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। अस्य एव प्रदेश यानी इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी और ज्वाला देवी प्रभृतियाँ यानी कि इत्यादि तीर्थ स्थान इसी के प्रदेश में स्थित हैं। अनेक तीर्थ स्थान जो हैं वह यही हैं, इसी प्रदेश में स्थित हैं। आगे अतएव यानी इसीलिए पर्वतराजयो अयम, इसीलिए यह पर्वतों का राजा जो हिमालय है, रक्षकतया यानी रक्षा करने के कारण, पालकतया यानी पालक होने के कारण, और सर्व औषधि भी संरक्षकतया और सभी औषधियों का संरक्षक होने के कारण, सर्व सिद्धि प्रदातृतया चिमिस और सभी सिद्धियों का प्रदाता होने के कारण, भारतेषु जनेषु भारत के लोग सुतराम यानी कि अधिक से अधिक इसे समादृश यानी सम्मानित करते हैं। किसको? अब से आपको बता दें। पर्वतराज इति यानी कि भारत के जो लोग हैं इसके पालक होने के कारण, संरक्षक होने के कारण, औषधियों का संरक्षक होने के कारण समस्त भारतवासी इसे अति सम्मानित करते हैं। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आए होंगे, सारे अनुवाद अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।